दाऊद को इसके जुर्म की सजा मिलने के बाद संबल प्या को प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर प्या भी संबल से कहती है कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये बात पीछे से इस्लम सुन लेता है और संबल से कहता है तुम प्या के साथ शादी की तैयारी शुरू कर दो। ये सुनते ही संबल फौरन प्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और शॉपिंग मॉल ले जाता है। प्या संबल की पसंद से अपनी शादी का ड्रेस चुनती है और संबल भी प्या की पसंद से अपनी शादी का ड्रेस लेता है। उसके बाद संबल प्या को वापस घर छोड़ देता है। इस्लम साहिब संबल से कहते हैं कल तुम बारात लेकर हमारे घर पहुंच जाना। ये सुनकर संबल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने घर चला जाता है। अगले दिन संबल अपनी शादी की ड्रेस पहनकर बहुत धूमधाम से बारात लेकर प्या के घर पहुंच जाता है। सामने असलम साहब और बाकी सब लोग संबल का इस्तकबाल करते हैं। संबल स्टेज पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जकिया प्या को लेकर हाल में आती है। प्या को शादी के लिबास में देखकर संबल हैरान रह जाता है। संबल प्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ स्टेज पर बैठा लेता है। इसी वक्त असलम साहब मौलवी साहब को लेकर पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि निकाह शुरू करवाएं। मौलवी साहब संबल से पूछते हैं क्या आपको प्या के साथ निकाह कबूल है? संबल कहता है जी कबूल है। उसके बाद मौलवी साहब प्या से पूछते हैं क्या आपको संबल के साथ निकाह कबूल है? प्या कहती है जी कबूल है। इस तरह संबल और प्या का खुशी खुशी निकाह हो जाता है। इसके बाद असलम प्या की संबल के साथ रुखसती कर रहे होते हैं कि उसी वक्त असलम के दिल में तेज दर्द होता है और वो बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर संबल फौरन इस्लम साहब को पकड़ लेता है और प्या के साथ मिलकर उन्हें अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि असलम साहब को हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। ये सुनकर प्या की आंखों से आंसू निकल आते हैं और संबल प्या को चुप कराता है। इसी वक्त नर्स आकर बताती है कि असलम साहब को होश आ गया है। ये सुनकर प्या और संबल फौरन इस्लम साहब के पास जाते हैं। उसलम रोते हुए कहते हैं तुम्हारी उम्मी तुम्हें पैदा करने के बाद वफात पा गई थी। मैंने तुम्हें अकेले पाला है। अब तुम्हारी शादी संबल से हो गई है और अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। ये सुनकर संबल और प्या इस्लम साहब को वापस उनके घर छोड़ आते हैं। इसके बाद संबल प्या को लेकर हनीमून पर कश्मीर चला जाता है। वहां संबल प्या से इतना प्यार करता है कि कुछ अरसे बाद प्या की तबीयत खराब हो जाती है। संबल बहुत ज्यादा परेशान होकर प्या को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर प्या के टेस्ट करके बताती है कि वो मां बनने वाली है। ये सुनकर संबल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और प्या से कहता है तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। इसी वक्त संबल प्या को लेकर वापस इस्लम साहब के घर जाता है। प्या अपने अब्बू और उम्मी को बताती है कि उसका बच्चा होने वाला है। ये सुनकर इस्लम और जकिया बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और संबल और प्या को मुबारकबाद देते हैं।